जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, अभी हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर था, भारत पर अरबों का आक्रमण, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप उसको देखो और उस वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप देख सकते हो। तो भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद जो हमारा अगला अध्याय है, अगला चैप्टर है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर जो तुर्क का आक्रमण होता है उसके बारे में आज की वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमण में दो आक्रमणकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण के संबंध में सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वो अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। अरबों के आक्रमण के पश्चात यानी उसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। तो तुर्क का जो आक्रमण होता है उसमें हम सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यामनी वंश के थे। ठीक है, तो महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले इसका कुछ हम बैकग्राउंड जो इतिहास है उनको समझ लेते हैं, ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम अल्पतगीन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, 962 से 977 ईस्वी के बीच इनका जो है वह शासनकाल रहा था। तो अल्पतगीन समनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था। अल्पतगीन की प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर अबुल मलिक ने उसे खुरासाना का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो अल्पतगीन जो था वह समनी वंश के जो शासक थे अबुल मलिक, उसका गुलाम था। अल्पतगीन की प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर उसने क्या कर दिया, तो खुरासान का उसे गवर्नर नियुक्त कर दिया। अबुल मलिक के मृत्यु के बाद अल्पतगीन ने अफ़गानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित किया और गजनी को अपना राजधानी बनाया। तो जब अबुल मलिक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अल्पतगीन क्या करता है, तो अफ़गानिस्तान के पास एक नया राज्य को स्थापित करता है और गजनी को जो है वह अपना राजधानी बनाता है। अब देखिए, गजनी वंश, यामनी वंश या गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगीन। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि गजनी वंश के संस्थापक या यामनी वंश के संस्थापक या गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो अल्पतगीन। अब अल्पतगीन के बाद हम सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो है शासनकाल 977 से 997 ईस्वी के बीच में रहा था। तो चलिए अब सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर सुबुक्तगीन बैठता है। जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गजनी पर किसका शासक होता है, तो गजनी का शासक कौन बनता है, तो सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था, बाद में उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपना दामाद बना लिया और उसे अमीर उल उमरा का उपाधि से सम्मानित किया। तो देखिए, सुबुक्तगीन कौन था, तो सुबुक्तगीन प्रारंभ में यानी शुरुआत में अल्पतगीन का एक गुलाम था, बाद में उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दामाद बना लिया और उसे आमिर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। सुबुक्तगीन जो था वह भारत पर जो है आक्रमण करने वाला पहला
तुर्क शासक था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क शासक कौन था? तो सुबुक्तगिन जो था वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। सुबुक्तगिन ने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जायपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। तो सुबुक्तगिन का जो पहला भारत पे अभियान होता है वह 986 ईस्वी में होता है पंजाब के शाही वंश के शासक जायपाल के खिलाफ, और इस युद्ध में जो है सुबुक्तगिन विजय प्राप्त करता है और जायपाल की पराजय होता है। ठीक है। इसके बाद सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाता है और सुबुक्तगिन के मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र, पहला का नाम था अब्दुल्ला कासिम महमूद, जिसे हम महमूद गजनी के नाम से जानते हैं या महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, और दूसरा था इस्लाम। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में राज्य के लिए जब सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है तो इन दोनों में राज्य के लिए जो है आपस में ही युद्ध हो जाता है। तो सुबुक्तगिन के मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें महमूद गजनवी जो है वह विजय होता है। तो जब सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है तो दोनों भाइयों के बीच संघर्ष होता है। इस संघर्ष में जो है महमूद गजनवी की विजय होता है और वह जो है वह गजनी साम्राज्य का अगला शासक बनता है। तो अब हम जो एक्चुअल हमारा चैप्टर है महमूद गजनवी के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए महमूद गजनवी का जो शासनकाल रहा था वह 978 से 1030 ईस्वी के बीच रहा था। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में। ठीक है। 978 ईस्वी को सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके पिता जो थे सुबुक्तगिन, इनके मृत्यु के बाद जो है महमूद गजनवी गजनी का अगला शासक बनता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो महमूद गजनवी। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच यानी 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत के पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में हिंदू शाही शासक जायपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और पराजित करके धन लूटकर वापस गजनी चला गया। तो इसने क्या किया? 1000 ईस्वी में पंजाब के आसपास के क्षेत्र में जो हिंदू शाही शासक जायपाल था उनके विरुद्ध आक्रमण किया और उसे पराजित कर देता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन लूट करके यह वापस गजनी चला जाता है। अब देखिए महमूद गजनवी के प्रमुख भारतीय अभियान, महमूद गजनवी के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए थे, ठीक है, उनमें से कुछ प्रमुख जो आक्रमण हैं उनको भी हम देख लेते हैं। महमूद गजनवी के प्रमुख भारतीय अभियान। तो महमूद गजनवी भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से महत्वपूर्ण आक्रमण कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि महमूद गजनवी जो है वह भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो 17 बार जो आक्रमण किया था उसमें से जो कुछ प्रमुख आक्रमण है उसको हम देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आक्रमण इसने जो है 1000 ईस्वी से 1002 ईस्वी के बीच में किया था। ये किसके विरुद्ध था? तो जायपाल के विरुद्ध था, और जायपाल जो था वह हिंदू शाही शासक था।
इसके बाद दूसरा आक्रमण 1005 से 1006 ईस्वी के बीच में जो है दाऊद करमाची के विरुद्ध किया गया था। यह जो शासक था वह कहाँ का था, तो मुल्तान का था। इसके बाद तीसरा अभियान जो है इसका 1008 से 1009 के ईस्वी के बीच में हुआ था और यह अभियान जो है वह आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था। आनंदपाल जो भी था वह हिंदू शाही राजा था। इसके बाद 1012 से 1013 ईस्वी के बीच जो है राजा राम के विरुद्ध इसने जो है आक्रमण किया था। यह जो था वह थानेश्वर का जो है वह शासक था। इसके बाद 1018 से 1019 ईस्वी के बीच इसने प्रतिहार राज्यपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। यह कहाँ का शासक था, तो कनौज का। इसके बाद 1020 से 1021 ईस्वी में इसने जो है त्रिलोचन पाल के विरुद्ध आक्रमण किया और यह कहाँ के शासक था, तो कलिंजर के। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसने आक्रमण किया था वह 1025 ईस्वी में जो है भीम प्रथम के खिलाफ किया था। और इस आक्रमण को जो है में क्या हुआ था, ये सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया था, ठीक है, और यहाँ से अपार धन लूट करके ले गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका आक्रमण में से है वह यही है सोमनाथ, ठीक है, जो भीम प्रथम के खिलाफ इसका अभियान हुआ था। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका डेट आपको याद होना चाहिए 1025 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। हमने अभी देखा जो महमूद गजनवी के द्वारा प्रमुख भारतीय अभियान था उसमें से सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, जहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1025 ईस्वी को महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट कर दिया तथा अपार धन संपदा लूटकर ले गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कितना ईस्वी में जो है वह महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। तो आपको डेट याद होना चाहिए 1025 यानी 1025 ईस्वी को इसने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इसने क्या किया, तो मंदिर को नष्ट कर दिया तथा यहाँ से अपार धन जो है वह लूट करके लेके चला गया। यह आक्रमण चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के समय में हुआ था। यह मंदिर गुजरात प्रांत के कठियावाड़ा जिले में समुद्र के तट पर स्थित है। तो देखिए, जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, उस समय वहाँ का जो शासक था उसका नाम था भीम प्रथम। उसके समय में यह आक्रमण किया गया था और सोमनाथ का जो मंदिर है वह गुजरात प्रांत के कठियावाड़ा जिले में समुद्र के तट पर स्थित है। महमूद गजनवी के जाने के बाद भीम प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। जब महमूद गजनवी चला जाता है वहाँ से धन वगैरह लूट करके, इसके बाद फिर भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाता है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ति भंजक के रूप में किस शासक को जाना जाता है, तो महमूद गजनवी को। सोमनाथ मंदिर को लूट कर जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया और उससे कुछ संपत्ति लूट लिया। जब वह सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था उस समय कुछ जाटों के जो झुंड है उस पर आक्रमण कर दिए और वो जो अपार संपत्ति लूट के जा रहा था उसमें से कुछ संपत्ति जाटों ने भी उससे छीन लिया, लूट लिया, ठीक है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो महमूद गजनवी जो था
उसने अपना अंतिम आक्रमण जो भारत पे किया वह कितने ईस्वी में किया था? तो 1027 ईस्वी में। किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध। जब ये सोमनाथ मंदिर से धन लूट के जा रहा था तो जिस जाटों के साथ इसका संघर्ष हुआ था, इससे कुछ संपत्ति जो उसने छीन लिया था, लूट लिया था, तो उसी के विरुद्ध इसका जो है अंतिम अभियान होता है। और 1030 ईस्वी में मोहम्मद जो गजनवी था उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अवलूणी तथा उलवी जैसे इतिहासकार भी आए थे। जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण किया था तो इसके साथ कुछ इतिहासकार भी आए थे। उनका नाम था फिरदौसी, अवलूणी तथा उलवी। अब देखिए इनके द्वारा जो रचना की गई थी जिन पुस्तकों की, उसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फिरदौसी जो है वह शाहनामा की रचना की थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फिरदौसी ने किसकी रचना की थी? तो शाहनामा की। इसके बाद अलवरोनी ने किसकी रचना की थी? तो किताब उल हिंद। और उलवी ने किसकी रचना की थी? तो किताब उल यामनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर ही याद कर लें। अगला हमारा टॉपिक है महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे फर्स्ट है भारत का धन लूट कर ले गया। तो जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है तो यहाँ के जो अपार संपत्ति था, धन दौलत, वो सारा यह लूट करके लेके चला गया अपने साथ गजनवी। इसके बाद भारतीय कला को नष्ट किया। इसने क्या किया? तो भारतीय कलाकृति जो था उसको नष्ट कर दिया। आपने पढ़ा ही था कि इसने सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट कर दिया था। इसी प्रकार से इसने भारतीय कलाकृति को बहुत ज़्यादा क्षति किया, बहुत ज़्यादा नष्ट किया। इसके बाद अगला पॉइंट है पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्त कर मुस्लिम शासक की स्थापना कर देता है। यह क्या करता है कि पंजाब, सिंध एवं मुल्तान के क्षेत्रों में गजनवी गवर्नरों को नियुक्त करता है और मुस्लिम शासक की यहाँ पे स्थापना कर देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति को कमज़ोर को उजागर कर दिया, साथ ही भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। तो भारतीय राजाओं को पराजित करके भारतीय जो राजनीति की जो कमजोरी थी इसे यह दुनिया में उजागर कर देता है, साथ ही भारत में विदेशी आक्रमण का जो है यह द्वार खोल देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।